नाज़रीन ग्रामी, क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया है कि क्या दज्जाल पैदा हो चुका है या वो कब पैदा हुआ? दज्जाल इस वक्त कहाँ है? अहादीस के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर कैसे होगा और बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल का क्या ताल्लुक है? अगर आप भी इन सवालात के जवाब जानने की जुस्तजू में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको अहादीस के हवाला जात देकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है। लिहाजा वीडियो के असल हिस्से की जानिब बढ़ने से कबल आप सभी दोस्तों से दरखास्त है कि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात शुरू करते हैं बरमूदा ट्रायंगल से। बरमूदा ट्रायंगल बहर-ओ-क़यानूस में वाक़ है और इसके मुतल्लिक बहुत सी कहानियां और किस्से बनाए गए हैं। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज कहीं गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंजराम पर लाई गई। उन जहाजों को बहुत तलाश किया गया, मगर कहीं सुराग न मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाकयात रूनुमा होते रहे, जिनमें हवाई जहाज और कश्तियां फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाते, तो इन वाकयात का रुख बरमूडा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और खुद साख्ता तिकोन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की जरूरत हो उस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों के इज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ गया है। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन आप हैरान हुए होंगे कि हमने अपनी बात का रुख दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ दिया है। तो आइए चंद दलाइल भी आपके सामने रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बहरुल-काहिल के शैतानी समंदर यानी डेविल सी और बहर-ओ-क़यानूस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है, और ये ताल्लुक लाज़मन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि जैसे पहले अर्ज किया गया कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहां कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, जबकि इंतहाई ताज्जुबखेज बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाजों को सफर करते देखा गया जो सालों पहले गायब हो चुके थे। नंबर 2, दोनों के अंदर ऐसी मकनतीसी कशिश या बरकी लहरें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाजों को तोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं। नंबर 3, दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियां उड़ती देखी गई हैं, जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमरीका का यहूदी मीडिया इनके मुतल्लिक सामने आने वाले हकायक छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और इन हकायक को मंजरेआम पर लाए तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, जैसे डॉक्टर मोरिस जेसुप और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनल्ड को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हकायक जान गए थे। नंबर 4, दोनों जगहों को खासो आम कदीम जमाने से शैतान से मंसूब करते हैं, और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैरखा नहीं, लेकिन इनके गिर्द असरार के पर्दे आवेजा कर दिए गए हैं। वो मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देता है, वो इस राज को क्यों छुपा रहा है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर बात की जाए इस्लामी रिवायात की, तो एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था। वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो उन बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफर पर बहरी जहाज में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफान के सबब उन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहां तक कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने कहा कि मैं जस्सासा हूं। उन्होंने पूछा कि ये जस्सासा क्या चीज है? जवाब मिला, ऐ लोगो, खानका यानी घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए।
वहां हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा कि मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो। हमने कहा कि हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफर और तूफान और जसासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान यानी बाग के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि उस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है। वो बोला, उसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, क्या उसमें पानी है और क्या लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है और लोग उससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यस्रब यानी मदीना आ गए हैं। उसने पूछा कि क्या अरबों ने उसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा कि उस यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा कि उनके लिए यही बेहतर है कि वो इसकी इताअत कबूल कर ले। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाजत मिल जाएगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस से हमें बहुत सारी बातें मालूम होती हैं। नंबर 1 कि दज्जाल पैदा हो चुका है और अब वो अपनी रिहाई का मुंतज़िर है। नंबर 2 उसके रहने की जगह एक आबाद जजीरा है। नंबर 3 उसके कारिंदे लम्हा ब लम्हा दुनिया और इंसानों से उसे आगाह करते हैं। नंबर 4 उसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि बरमूदा ट्रायंगल को ही इसका असल मकाम कहा जाए, जहां पर कोई जाने की जुर्रत करे तो उसका नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। तो इसका जवाब ऊपर बयान करदा हदीस के दूसरे हिस्से से मिलता है कि ये वाकया सुनाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, यह है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। मैं तुमको यही बताया करता था कि जान लो कि दज्जाल न शाम के समंदर में है और न ही यमन के समंदर में, वो मशरिक में है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाकर समझाने की कोशिश की। अब जजीरतुल अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो 2 ही जगह ऐसी हैं जिन्हें मगरिब के ईसाई भी शैतानी समंदर, शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाजा मानते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से जाकर मिलता है। मशरिक बईद में बहरुल काहिल के गैर आबाद और वीरान जजायर आते हैं। इनके इर्द गिर्द के खौफनाक पानियों का नाम ही शैतानी समंदर यानी डेविल सी रख दिया गया है। जैसा कि हदीस मुबारका में है कि दज्जाल मशरिक में है और जमीन चूंकि गोल है, इसलिए अगर हम मुबिन तौर पर मशरिक की तरफ इशारा करें तो वो इसकी गोलाई की वजह से मगरिब यानी बैरुल काहिल तक पहुंचेगा। मगर ये एक मुबहिम तावील है। इससे आगे मजबूत तावील मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में की है। वो लिखते हैं कि पहले दज्जाल बैरुल काहिल के उन बेआबाद और वीरान जजायर में था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आजाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाजत नहीं थी। वो शैतानी समंदर यानी डेविल सी से शैतानी तिकोन यानी बरमूदा ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ते अरूज को पहुंचने ही वाली है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहूदी उलमा ये भी कहते हैं कि शैतान, इब्लीस और दज्जाल की मुलाकात भी बरमूदा ट्रायंगल में हो चुकी है और दोनों ने ही मुसलमानों को राह रास्त से भटकाने का अज़म कर रखा है और ये दोनों एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बेशतर रिवायात में आया है कि दज्जाल अपने चेलों की मदद से इंसानों से राब्ते में है और उसका एक महल भी किसी जजीरे पर मौजूद है और ज्यादातर यही ख्याल किया जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल ही वो जजीरा है। एक दूसरी हदीस से साबित होता है कि दज्जाल किसी बात पर गजबनाक यानी इंतहाई गुस्से में निकलेगा और मंजर आम पर आ जाएगा। यूं ये कहा जा सकता है
کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات و واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر کے سامنے آ جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عظیم ترین فتنے سے اپنی امان میں رکھے۔ واقعی بہت خوش نصیب ہوں گے وہ مسلمان جو موجودہ حالات میں ایمان کی ہی حالت میں دنیا سے جائیں گے، کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان سلامت رکھنا انتہائی مشکل امر ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ایمان بالخاتمہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔